जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। ग्रीन सिग्नल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर इंडियन रुपया डॉलर के इक्वल हो जाए तो इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। हालांकि अभी के टाइम पर तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, पर कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये के वैल्यू को बढ़ाना चाहिए, तो वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये के वैल्यू को घटाना चाहिए या इसे इसी तरह स्टेबल रखना चाहिए। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के इस बात को लेकर मतभेद हैं कि रुपये का डिवैल्यूएशन होना चाहिए या रीवैल्यूएशन। मान लीजिए कुछ समय के लिए रुपये को डॉलर के इक्वल या उससे मजबूत किया जाता है, तो इससे इंडियन अर्थव्यवस्था और आपके जीवन पर कितना असर होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको एक iPhone 12 Pro Max खरीदना है जिसकी कीमत अमेरिका में करीब $1100 है। वहीं इंडिया में सभी टैक्सेस को छोड़ने के बावजूद आपको इसके लिए 82,000 रुपये तक पे करने पड़ते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको यही iPhone 12 इंडिया में 1100 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ ही विदेशों में जाकर पढ़ाई करना या घूमना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में आप काफ़ी कम पैसे में घूम कर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमेरिका एक हफ्ते के लिए जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर रुपये में एका बैग उछाल आती है तो इसका असर न केवल इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार अगर रुपया डॉलर के इक्वल या उससे मजबूत हो जाता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इंडियन रुपये में एका बैग उछाल आती है तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या बुरा असर पड़ेगा और कैसे। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया से बाहर रहने वाले NRI जो कि इंडिया में पैसे भेजते हैं, वे पैसे इंडिया में आकर करीब 75 गुना बढ़ जाते हैं, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। रुपए की वैल्यू एका बैग बढ़ने से जो सभी NRI इंडिया से बाहर रहते हैं वे सभी इंडिया में आ जाएंगे, जिसके कारण देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रुपए के वैल्यू में एका बैग बढ़ोतरी होने से वे सभी NRI इंडिया में आ जाएंगे, क्योंकि उतने पैसे उन्हें अपने देश में ही मिल जाएंगे। इससे इंडिया में बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ इंडिया में टूरिज़्म का स्तर भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि इंडिया में टूरिस्टों का घूमना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सबसे बुरा असर इंडिया के एक्सपोर्ट पर होगा, क्योंकि इंडिया कई बड़े देशों को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। इसलिए सबसे बुरा असर इंडिया के सर्विस सेक्टर पर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रुपए का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके कारण बाहर की कंट्रीज़ को इंडिया से सॉफ्टवेयर बनवाना काफ़ी महंगा पड़ने लगेगा। इस सिचुएशन में वे सभी कंट्रीज़ दूसरे देशों से अपना सॉफ्टवेयर बनवाना प्रेफर करेंगे, जहां उनको कम पैसे पे करने पड़ें, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। क्योंकि इंडिया के टोटल GDP में सर्विस सेक्टर का 55 से 60% कंट्रीब्यूशन है। इसलिए RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के लिए रुपये का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मूल्यांकों के आधार पर रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन करती है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या RBI को रुपये की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए या इसी तरह स्टेबल रखना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।